नमस्कार, अंजनी कुमार उपाध्याय, संपदा न्यूज से। कितने अच्छे लोग मिले बेगानों में, कोई मंजिल मिल जाए तूफानों में, रोटी और मोहब्बत में भी रिश्ते हैं, कैसी सच्ची बात लिखी अफसानों में। ये पंक्तियां जो हमने आपको अभी सुनाई है, सपनों के इंद्रधनुष नामक पुस्तक से। ये पुस्तक है तो एक छोटी सी पुस्तक, लेकिन अपने में सजोए है लगभग 100 से अधिक शानदार कविताएं। और ये कविताएं ऐसी हैं जो हास्य की भी हैं, व्यंग की भी हैं, और बालकों के लिए भी, हम उसे बाल के रूप में लिखी हुई कविता कह सकते हैं, बालकों के लिए। और भावपूर्ण गंभीर कविताएं भी, हर प्रकार की कविताओं को ये अपने में समाहित किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप इसमें डूब जाएं पढ़ने में तो फिर क्या है, फिर तो आप पढ़ते ही रहेंगे और इसमें तैरते ही रहेंगे। एक आपको उदाहरण हम दे रहे हैं। चनवा बदनाम हो गईल, सूरज सरनाम हो गईल, सुगवा सलाम करत बा, जाड़ा में घाम हो गईल, बिजली के हाल का कहीं दूजी के चांद हो गईल, पेड़ रूख के अभाव में ऋणवे प्रधान हो गईल। इस शानदार संकलन के रचनाकार हैं श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। थोड़ा सा इनके बारे में आपको परिचय भी दे दें। ये जनता इंटर कॉलेज परसियां बरडीहा देवरिया के प्रधानाचार्य पद से अवकाश ले चुके हैं और संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। दिग्दर्शक साप्ताहिक होली विश्रांत का 2003 में। वर्तमान में नागरिक प्रचारणी सभा में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं, उसके मंत्री भी रह चुके हैं। श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी की रचनाएं काफी प्रभावशाली हैं। आपको हम अभी उदाहरण के रूप में कुछ रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसके पहले बता दें कि ये पुस्तक 2005 में प्रकाशित हुई थी और इसकी भूमिका डॉक्टर अवलेश निरंजन जी ने लिखी है। वो लिखते हैं भूमिका में कि सपनों के इंद्रधनुष की कविताएं शब्द की उन नई व्यंग्यात्मक संभावनाओं का संकेत करती हैं जो गहरे आत्मसंयम और मित कथन का परिणाम होती हैं। इनके हर शब्द के पीछे अनुभवों और स्मृतियों की एक लंबी श्रृंखला है, और श्री दीक्षित जब उसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे टटका बनाकर रखते हुए भी उसे स्मृति विहीन नहीं होने देते। इसलिए इनमें तत्कालिक सत्ता में से भी स्मृतियां झांकती हुई नजर आती हैं। इस पुस्तक के संदर्भ में श्री विजय नारायण मणि त्रिपाठी, विधि विशेषज्ञ एवं पूर्व सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली, ने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पुस्तक में। काव्य यद्यपि देश काल सापेक्ष होता है, तथापि उसमें भविष्य के लिए संदेश या शाश्वत तत्व विद्यमान होता है। कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी की काव्य रचना सपनों के इंद्रधनुष इस दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना, उद्बोधन का स्वर, वर्तमान सामाजिक परिवेश का बोध और उसकी विसंगतियों का स्वर मुखरित हुआ है। साथ ही इसमें मानव जिजीविषा की चिरंतन भावना का अंतर्निहित राग भी ध्वनित होता है। एक रचना प्रस्तुत है। दिल में तुम्हारा नाम लिखा है, कहीं सुबह कहीं शाम लिखा है, स्वर व्यंजन का नाम न जाने, पोथी एक अनाम लिखा है, उलट पलट कर देखा फिर भी कहीं नहीं कुछ दाम लिखा है, बिना पते की इस पाती में जाने कहाँ सलाम लिखा है।
दिन में उड़ते पंख पसारे, रातों में विश्राम लिखा है। शांत समंदर की छाती में क्यों इतना कोहराम लिखा है। इंसानों की हर बस्ती में काफिर कहीं इमाम लिखा है। एक है सबका रखवाला पर कहीं खुदा कहीं राम लिखा है। अपने अपने मन में झांको, देखो क्या पैगाम लिखा है। क्या करता है कौन सभी से, माथे पर अंजाम लिखा है। इनकी एक रचना और दृष्टव्य है। रोजा नमाज ईद बजा उसके लिए है, सच्चा जो मुसलमान खुदा उसके लिए है। कुदरत ने बनाए हुए, फिर से सुनिए, कुदरत के बनाए हुए कानून जो तोड़े, कहते हैं क़यामत की कजा उसके लिए है। कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी की इस पुस्तक में हर विधा की और हर प्रकार की रचनाएं हैं। नजर से बात करो, तीर चलाया न करो, अपनी मस्ती के लिए दिल तो जलाया न करो। फिजा में खुशबू लिए मस्त हवाओं जैसी, अपने चेहरे से कभी जुल्फ हटाया न करो। कवि ने इस पुस्तक में आभार प्रकट करते समय लिखा है, 4 फरवरी 92 को हमारे विद्यालय जनता इंटर कॉलेज परसियां बरडीहा देवरिया के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गीतकार कवि संत शरण करुड़ेश के संयोजकत्व में पूर्वांचल के श्रेष्ठ कवियों ने भाग लिया। इसी मंच से मैंने अपना प्रथम काव्य पाठ किया, जो मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। इसके बाद अन्य क्रियाकलापों के साथ साथ कविता भी मेरी जरूरत बन गई, जिसका परिणाम है यह संकलन। इसके संबंध में संत महाकवि तुलसीदास के चौपाई की प्रथम अर्धाली कवित्व विवेक एक नहीं मोरे के साथ अपनी एक अर्धाली जस पायहूं तस धरहूं बटोरे जोड़ते हुए इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ कहीं से पाया, देखा, परखा और अनुभव किया है, उसे वैसा ही बटोर कर आपके समक्ष धर दिया। इसमें मेरा कुछ भी अवदान नहीं है। ये कवि के विचार हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, संपदा न्यूज की अपनी धारणा है कि ये जो आपने बटोर करके रखा है, यह सब कुछ एक रत्न है जो वास्तव में इंद्रधनुषी रंगों में प्रकाशित हो रहा है, और इतना ही प्रिय लगता है जितना कि इंद्रधनुष प्रिय लगता है। और कुछ बालकों की कविताओं से संबंधित। हाथी मुझे देखकर खुश होते हैं, गन्ना रोटी गुड़ देते हैं, बच्चों के बचपन का साथी मैं हूं भारी भरकम हाथी। भालू परी की रचना। शहद बहुत ही प्रिय है मुझको, खाता हूं मैं गंजी आलू, काले झबरे बालों वाला मुझको कहते हैं सब भालू। खरगोश कान बाल और दांत बड़े हैं, मेरा क्या है इसमें दोष, बच्चों का प्यारा साथी हूं कहते हैं मुझको खरगोश। गौरैया घर आंगन की ताता थैया, मैं हूँ छोटी सी गौरैया, रोज सवेरे चींची सुनकर जग जाता है प्यारा भैया। और अब हास्य का एक उदाहरण लीजिए। चौबे जी के घर गया लिए अबीर गुलाल, पता चला वो कल सुबह चले गए ससुराल बोलकर घर में आए, रोके रखना जो कोई भी घर पर आए। अब तो जाता मैडम उसको रोक रही हैं, नहीं मानने पर वह बेलन से ठोक रही हैं। इस स्पीकर पर चढ़ गया अजब फागुनी रंग, खाकर गोला भंग का संसद कर दी भंग, चुनी सरकार गिरा दी, नेताओं में झट जूतम पैजार करा दी, बोले ठर्रा लोकतंत्र का महामंत्र है, भले एक दिन पियो साल में सब स्वतंत्र हैं। और अंत में कवि द्वारा लिखा हुआ ये रचना जो हम वंदना के रूप में मानते हैं, प्रस्तुत है। कंठ में मेरे बसो मां शारदा, दूर कर अज्ञान भर दो ज्ञान से, अर्चना तेरी करूं मां अक्षरों के दीप से, आशीष दो मां बच सकूं अज्ञान से अभिमान से, कंठ में मेरे बसो मां शारदा। मां तुम्हारे रूप अगणित मैं अकिंचन, मोह माया से घिरा इंसान क्या जानूं भला, पूजा प्रतिष्ठा और वंदन
फिर करूं कैसे निवेदन, ज्ञान से विज्ञान से कर्म में मेरे बसो माँ शारदा। मैं निरा सठ शून्य हूँ संचेतना से, किंतु पीड़ित अखिल जग की वेदना से, सजल नयनों के छलकते आंसुओं से मांगता हूँ भीख करुणा की तुम्हारी, मान से सम्मान से। मर्म में मेरे बसो माँ शारदा, शून्य था ब्रह्मांड सारा कुछ नहीं था, वह पुरुष था या तुम्ही थी जग दात्री। सृष्टि की रचना तथा विस्तार भी तुमने किया है सिद्धिदात्री। अब उसी आशा तथा विश्वास से मांगता हूँ शक्ति व तुमसे तुम्हारी, पूर्ण कर दो माँ मेरी मन कामना वरदान से। कंठ में मेरे बसो माँ शारदा, कंठ में मेरे बसो माँ शारदा। पुनः किसी और साहित्यिक पुस्तक को लेकर के आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। अनिल गौर उपाध्याय को और मत दीजिए नमस्कार।